हेलो एवरीवन। हम एक एक्सपेरिमेंट वाली जो एक्सपेरिमेंट स्किल है उसके एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। उस सीरीज़ में आज पहला एक्सपेरिमेंट डिस्कस कर रहे हैं जो नीट के सिलेबस में डिफाइंड है ना, ठीक है। तो उसमें पहला डिस्कस कर रहे हैं ना कि सिंपल पेंडुलम का डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, और उसमें ग्राफ बनाना है हमको ना, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड और टाइम में। ठीक, देखिए एक बॉब ले लीजिए, ठीक है, ठीक, और थ्रेड से इसको सस्पेंड कर दीजिए, है ना। और ये कॉर्क है, ठीक है, और ये स्टैंड है, इससे आप इसको सस्पेंड कर दीजिए। ये जो सिस्टम बनेगा, ये सिस्टम आपका कहलाएगा सिंपल पेंडुलम। ठीक, अच्छा, सिंपल पेंडुलम को आप जहाँ से सस्पेंड करते हैं उस थ्रेड का लेंथ, इसका रेडियस, ये जो टोटल एल है ना, एल प्लस आर, इसके सम को हम लोग कहते हैं इफेक्टिव लेंथ। और सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड आता है 2π√L/g। ठीक, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब थोड़ा और सुनिएगा, ठीक है। अगर किसी सिंपल पेंडुलम को आप डिस्प्लेस करके छोड़ देंगे, जिसका एम्पलीट्यूड ऐसे होगा, कुछ टाइम के बाद ये कुछ ऐसा होगा, कुछ टाइम के बाद ये ऐसा होगा, ये है ना, फाइनली ज़ीरो हो जाएगा। ये होगा क्यों? ड्यू टू, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस और एयर विस्कस, ठीक है, ठीक, और जिसकी वैल्यू F = -kV कह सकते हैं हम लोग। ठीक, ये हमारा हो गया, ठीक है। एयर के रेजिस्टेंस की वजह से इसका एम्पलीट्यूड कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज करेगा और फाइनली ज़ीरो हो जाएगा। एम्पलीट्यूड बिकम्स ज़ीरो t =∞ पे। तो अगर देखा जाए तो ऐसा ऑसिलेशन है, पहले एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा था, फिर कम था, फिर कम था, कम होते होते डिक्रीज़ कर गया। तो ये जो ऑसिलेशन है, ठीक है, ये ऑसिलेशन आपका डैम्प्ड ऑसिलेशन है, डैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक, ये ऑसिलेशन आपका कौन सा ऑसिलेशन है? डैम्प्ड ऑसिलेशन है। यहाँ एनर्जी क्या हो रही है? लॉस हो रही है। अच्छा, अब इस ऑसिलेशन को हम डैम्पिंग ऑसिलेशन कहते हैं। डैम्पिंग ऑसिलेशन के लिए आपका इक्वेशन आएगा A = A0 e⁻⁻, बिटवीन 2m, ऐसे याद रखते हैं ना, BT/2m, ऐसे याद रखते हैं ना। जो डैम्प्ड ऑसिलेशन है ना, सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल स्केल में ये चीज़ पूछ सकती है ना। तो ये आपका एम्पलीट्यूड आ गया। ठीक, एम्पलीट्यूड एक्सपेरिमेंटली डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। A0 जो है क्या है? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। A0 जो है वो हमारा कैसा एम्पलीट्यूड है? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। ठीक, तो यहाँ से अगर हम एम्पलीट्यूड का स्क्वायर और टाइम में ग्राफ बनाएं, ठीक है, तो ये ऐसा कुछ हमको बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है ना। अच्छा, थोड़ा और समझिए। ठीक, अगर इसके एनर्जी की बात करें तो एनर्जी जो हो जाएगा ½ ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी इसकी, ठीक है, इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाए ½ तो काइनेटिक एनर्जी =12 एक की जगह ये वैल्यू रख सकते हैं, A0 का स्क्वायर e⁻²2BT/2m, ठीक है, 2 से 2 आप कैंसिल कर सकते हैं। ये काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन है। ठीक, तो यही चीज़ें आपको एक्सपेरिमेंट में, इस एक्सपेरिमेंट से पूछ सकता है। ये आपका अरेंजमेंट है, ये आपके फोर्सेस हैं और ये आपके इक्वेशन है ना। अच्छा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि एम्पलीट्यूड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम बिकम हाफ इन 5 सेकेंड, देन कैलकुलेट एम्पलीट्यूड इन 20 सेकेंड। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, कह रहा है एम्पलीट्यूड A से, ठीक है, A से A/2 हो जा रहा है 5 सेकेंड में। ठीक, तो कह रहा है कितने सेकंड में, ये 20 सेकंड में इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा। अच्छा, चलो, अगर एक मतलब अपने इनिशियल वैल्यू का हाफ होने के लिए इसको 5 सेकंड लगा, तो अगेन अगर हाफ होगा तो A/2 का हाफ होगा, A/4 हो जाएगा, अगेन 5 सेकंड लगेगा। ठीक है, अगेन हाफ होगा तो A/4 का हाफ A/8 हो जाएगा, अगेन 5 सेकंड लगेगा। ठीक, और फिर अगेन A/8 का हाफ होगा तो A/16 हो जाएगा, अगेन 5 सेकंड लगेगा। देखिए 5 सेकंड कितनी बार लगा, 1 2 3 4, मीन्स टोटल टाइम जो आ गया वो आपका 20 सेकंड आ गया। मतलब कि जो एम्पलीट्यूड है ना, ठीक, वो एम्पलीट्यूड अपने ओरिजिनल वैल्यू का 1/16 टाइम्स हो जाएगा। कितने सेकंड में? 20 सेकंड में। कब? जब इनिशियली वो हाफ हो रहा है 5 सेकंड में। अच्छा, उस समय एनर्जी भी पूछा, तो हम लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी =12 k², ठीक है, ½ k², तो ½ k
ए जो हो रहा है 1/16, तो a/16 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी 1/16 मीन्स 256 टाइम्स हो जाएगा। ये आपका सॉल्यूशन हो गया, 256 के आसपास आएगा। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को ना ऐसे भी कर सकते हैं, a इज इक्वल टू, देखिए एक ट्रिक जैसा है, a0 1/2 पे पावर n। n का मतलब देखिए टोटल टाइम, ठीक है, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ या डिवाइडेड बाई हाफ टाइम, मतलब जितने टाइम में हाफ हो रहा है, जैसे कह रहा है 4 सेकंड में ये हाफ हो रहा है। ठीक, 4 सेकंड में हाफ हो रहा है, तो पूछ रहा है 12 सेकंड में क्या होगा। तो बहुत ईजी है, एन की वैल्यू निकालिए। देखिए टोटल टाइम 12 सेकंड दिया है और हाफ टाइम आपका 4 सेकंड दिया है, कि आपका 3 आ गया एन की वैल्यू। तो ए की वैल्यू a0 और 1/2 पे पावर n मीन्स 3, दैट इज a0/8 हो गया। और एनर्जी जो हो जाएगी इसका स्क्वायर, दैट इज जो है इनिशियल का 1/64। ये आपका ये एक्सपेरिमेंट मैंने डिस्कस कर दिया है। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ समझ में आई है, ठीक है, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए, कोई भी अगर डाउट वगैरह हो। और फर्दर वीडियोस के लिए आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप लोग के लिए ये वीडियो बेनिफिशियल है तो हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट भी अपलोड कर देंगे, और साथ में नीट का जो भी हमारा सिलेबस है उसको शॉर्ट ट्रिक या माइंड मैप भी हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। जो भी आपको रिक्वायरमेंट हो वो आप हमको ना कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। थैंक यू।